आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और नहीं पढ़ते होंगे और हेल्दी भी होंगे, मजे कर रहे होंगे। तो आज की इस लेक्चर्स में हम शुरुआत कर रहे हैं, अपने एपिसोड को बढ़ा रहे हैं। जो कि बॉन्डिंग का एपिसोड चल रहा था उसे बढ़ा रहे हैं, जो कि बेसिक फर्स्ट सेमेस्टर ऑल यूनिवर्सिटी, यूजीसी की जितनी भी यूनिवर्सिटी है, सब यूनिवर्सिटियों में ये बेसिक फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस को चलाया जा रहा है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में केमिस्ट्री की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। वह क्या है? बॉन्डिंग तो हो गई, लेकिन उस बॉन्डिंग में कुछ टर्म जो है उसको भी आज हम सीखेंगे। वो टर्म क्या है? आज का जो टर्म है वह है डिफरेंट बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्डिंग। डिफरेंट बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्डिंग। इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ भी लिया था कि जो सिग्मा बॉन्डिंग थी वो कैसे हो रही थी। वो सिग्मा बॉन्डिंग हो रही थी इंड और इंड। अगर एक ऑर्बिटल का इंड और दूसरे भी ऑर्बिटल का इंड जो हो रहा था ओवरलैप कर रहा था तो क्या बन रहा था? सिग्मा बॉन्ड। और इसी इंड को एक नाम और देते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग। कौन सी ओवरलैपिंग? एक्सियल ओवरलैपिंग। इसका एक्सियल ओवरलैपिंग भी हम कहते हैं। इस एक्सियल ओवरलैपिंग को भी हम क्या कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड। अगर दो ऑर्बिटल में एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है उसको क्या कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड। और बताया भी गया था जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं कौन कौन बनाते हैं। सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो बनाते हैं यस ऑर्बिटल और यस ऑर्बिटल। यस ऑर्बिटल और यस ऑर्बिटल बनाते हैं। मींस गोले और गोले के बीच जब गुल्लू गुल्लू होता है, गोले और गोले के बीच जब गुल्लू गुल्लू होता है तो क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है। पी और पी के बीच बनता है, पी और पी के बीच बनता है। और वो जो पी और पी के बीच बनेगा जब पी ऑर्बिटल का इंड और दूसरे पी ऑर्बिटल का भी इंड, जिसको हम कह सकते हैं एक्सियल एक्सियल ओवरलैपिंग, तो वहां पर भी क्या बनता है? वहां पर भी आपका बनता है सिग्मा बॉन्ड। ये आपका सिग्मा बॉन्ड है। फिर सिग्मा बॉन्ड देखेंगे किसके बीच बनता है बताओ? वो सिग्मा बॉन्ड आप देखेंगे यस और पी के बीच बनता है। यस और पी के बीच बनता है। आखिर वह यस और पी के बीच अगर देखें, ये यस और ये क्या है? पी है। अगर इनके बीच भी एक्सियल ओवरलैपिंग होती है तब भी क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है। ये भी रहा सिग्मा, ये भी रहा सिग्मा। ये सिग्मा बन रहे हैं, ये सिग्मा बन रहे हैं भाई, ये सिग्मा बना रहे हैं। उसके साथ साथ मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल भी क्या बनाते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल जो दिखने में एक लोब को लॉन्गर रखते हैं और एक लोब को शॉर्टर रखते हैं, ये रहे आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल। और हाइब्रिड ऑर्बिटल किसी भी ऑर्बिटल से अगर ओवरलैपिंग करेंगे, किसी भी ऑर्बिटल से अगर ओवरलैपिंग करेंगे, चाहे वह हो यस ऑर्बिटल चाहे वो हो पी ऑर्बिटल, किसी के साथ अगर ये ओवरलैपिंग करेंगे लॉन्गर और शॉर्टर लोब वाले, ये तो है हाइब्रिड, ये तो है यस ऑर्बिटल, ये तो है पी ऑर्बिटल, ये दोनों क्या बनाएंगे? सिग्मा बनाएंगे। ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा, गुल्लू 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 गुल्लू, इंड टू इंड ओवरलैपिंग करेगा तो यहां पर ऐसा ऑर्बिटल्स बनेगा। ये सिग्मा बॉन्ड है। अब रहा प्लस, जब सिग्मा बन गया तो सिग्मा का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो सिमेट्रिकल होता है, एक ही। लो भाई, क्लाउड यहीं पर रह गया, क्लाउड तो यहीं रह गया, क्लाउड तो यहीं रह गया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो यहीं रह गया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो यहीं रह गया, सिमेट्रिकल रह गया, एक जगह रह गया। ये पूरा क्लाउड एक जगह रह गया, ये तो एक ही जगह इलेक्ट्रॉन क्लाउड रह गया। अब तो हमको समझना होगा। और ये इंड टू इंड हो गया। अगर मैं कहता हूं, अगर यहाँ पे प्रश्न बना, अगर पाई की बात की जाए तो पाई को आपने देखा था कि पाई कैसे बनता है। पाई कैसे बनता है उसमें वर्ड इस्तेमाल किया गया था साइड और साइड। क्या था बताओ? साइड और क्या था? साइड। अगर हम साइड और साइड ओवरलैपिंग करें तो क्या बनता है? पाई बॉन्ड। क्या बनता है? पाई बॉन्ड बनता है। अगर पाई बॉन्ड की कहानी हम सिखाएं, अगर हम आपको पाई बॉन्ड की कहानी सिखाएं तो आखिर पाई बॉन्ड क्या कहना चाहता है उसको भी देख लें कि पाई बॉन्ड जो होता है साइड और साइड जब ओवरलैपिंग करता है तो पाई बॉन्ड बनता है, जिसको हम कह सकते हैं लेटरल ओवरलैपिंग। लेटरल ओवरलैपिंग बोला जाता है। लेटरल ओवरलैपिंग से भी क्या बनते हैं? पाई बॉन्ड बनते हैं। और जो पाई बॉन्ड बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाने वाले टू टाइप आपने पढ़ा होगा, पी और पी,
और क्या पढ़ा होगा, P और D, बोलो P और D क्या बनाते हैं, P और D। ये रहा आपका P, ये भी क्या रहा P, ये आपका रहा P, ये क्या रहा आपका D। इसके एपिसोड प्रीवियस लेक्चर को देखो तो उसमें ढेर सारे आपको दिखाए गए होंगे। बस यहाँ पे जो पाई बनता है साइड में जो ओवरलैपिंग करता है, और वो पाई आपको देखेंगे यहाँ पे जो पाई बनता है, ये जो पाई बन रहा है, पाई को अगर चेक किया जाए, ये जो पाई बन रहे हैं इन पाई को अगर आप देखें, इस पाई में कौन पार्टिसिपेट हुआ है, इसमें पार्टिसिपेट हुआ है P पाई D पाई, इसलिए इसको D पाई P पाई बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बताओ, इसको बोलते हैं P पाई P पाई P पाई P पाई, इसको बोलते हैं P पाई और D पाई बॉन्ड। अब प्रश्न देखो जरा, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होंगे, अगर इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड होंगे इधर भी होंगे और इधर भी होंगे, दोनों जगह होंगे। जब इसको देखा जाए तो ये प्लेन पर होगा नोड, जिसको नोडल प्लेन कहते हैं। प्लेन के एबव भी होंगे और प्लेन की बिलो भी होंगे, प्लेन की एबव भी होंगे, प्लेन की बिलो भी होंगे। लेकिन जो आपने इसके पहले देखा, इसके पहले जो आपने देखा, इसमें तो क्या होता है, सिमेट्रिकल होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं, वन डायरेक्शन में होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो देखा, यहाँ पर जो देखा, यहाँ पर जो आपने देखा, वो तो कुछ और देखा, वो तो कुछ और देखा। प्लेन के ऊपर भी होते हैं, प्लेन के नीचे भी होते हैं। अब ऐसे होते हैं और ये ऐसे होते हैं। अगर इस हाथ को देखा जाए, ये तो कहाँ यूज किया जाता है, खुद समझ सकते हैं, जहां प्रेयर किए जाते हैं। प्रेयर मतलब कमजोर आप अपने को फील करते हैं, ये कहां पर होते हैं, तो दिस इज द सिग्मा एंड दिस इज द पाई, दिस इज द स्ट्रॉन्गर, दिस इज द वीकर। आफ्टर द सिग्मा फॉर्मेशन ऑफ पाई, ये हमेशा नोट कर लो, सिग्मा जब बनेगा तभी पाई बनेगा, ऐसा नहीं पाई बन गया सिग्मा नहीं बना। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां बॉन्ड की शुरुआत पाई से होती है, वो भी हम वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। आप हमारे साथ लगे रहिए, बने रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, खेलते रहिए, कूदते रहिए, मत पढ़ते रहिए, चलते रहिए, तो हमारे साथ बस बने रहिए। चलिए देखते हैं आखिर सिग्मा पाई क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन आपका आया है डिफरेंट बिटवीन सिग्मा एंड पाई, डिफरेंट बिटवीन सिग्मा एंड पाई। आपसे क्वेश्चन पुट अप किया गया है डिफरेंट बिटवीन सिग्मा एंड पाई। आपको आंसर सीधा देना है, एकदम सटीक आंसर देना है। ये तो कंफर्म है कि सिग्मा क्या करता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग करता है, इन टू इंड करता है, दैट इज एक्सियल ओवरलैपिंग करता है। कौन कौन करता है बताओ, यहां पर लिखा गया, इट इज द फॉर्म्ड बाय द एक्सियल ओवरलैपिंग बिटवीन यस एसपी एंड पीपी। यस देखो अब क्या होता है, इट इज फॉर्म्ड बाय द साइड वाइज ओवरलैपिंग बिटवीन पीपी पीडी डीडी orbitals, that is p pi d pi d pi. Yes. Now this, it is the stronger, this is the stronger, this is the stronger, and this is the weaker. It is stronger, it is weaker. Sigma is stronger, pi weaker. Sigma bond consists of only one electron cloud. This is the one electron cloud. One electron cloud देखो, this is the one electron cloud. One electron cloud. One electron cloud. बोलो one electron cloud. And this is the two electron cloud above the and below the. दोनों जगह बनेंगे, दोनों जगह बनेंगे two electron cloud. ठीक है, तो ये प्रश्न हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सिग्मा बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ ओनली वन इलेक्ट्रॉन क्लाउड, पाई कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रॉन क्लाउड, वन above the plane and another below the plane. Yes. सिग्मा बॉन्ड इज द लेस रिएक्टिव, सिग्मा बॉन्ड इज द लेस रिएक्टिव। अरे भाई रिएक्टिव का प्रश्न कहां से आ गया, ये तो हम नहीं समझ पाए। अरे पूरी केमिस्ट्री में चलता है बॉन्ड का फ्यूजन, बॉन्ड का फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन, ये चलता है। तो भैया जिसका बॉन्ड इजीली टूटता है, और जब इजीली टूटेगा तभी जल्दी बनेगा, जब इजीली टूटेगा तभी जल्दी बनेगा। तो बताओ जिस बॉन्ड को हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस और कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन, तो किसको जल्दी तोड़ सकते हैं हम, जो वीक होगा, कमजोर होगा, वो जल्दी टूटेगा, और जो जल्दी टूटेगा वो मोर रिएक्टिव होगा, और जो जल्दी नहीं टूटेगा वो लेस रिएक्टिव होगा। तो इजिली कौन टूटने वाला है, पाई टूटने वाला है, इसलिए पाई बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव, वो जल्दी टूटता है, और जल्दी टूटता है, जल्दी बनाने की कोशिश करता है। पाई टू सिग्मा, पाई टू लोन पेयर रेजोनेंस वगैरह आप देखते हैं, ये डीलोकलाइजेशन में ज्यादा भाग लेने की कोशिश करता है। अब देखें, नाउ शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिटरमाइंड बाय सिग्मा बॉन्ड, किसी मॉलिक्यूल का शेप बताना है।
मालिक्यूल का शेप बताना है, कोई मालिक्यूल्स है उसका शेप बताएगा, सिग्मा बॉन्ड का, सिग्मा बॉन्ड उसको बताएगा वो किस शेप में है, भी शेप में है, पिरामिडल है, लिनियर है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल है, वो डिसाइड कौन करता है, सिग्मा बॉन्ड डिसाइड करता है। जैसे जूम कर लो, सिग्मा बॉन्ड डिसाइड करता है, बट पाई बॉन्ड नो इफेक्ट शेप ऑफ मॉलिक्यूल, पाई बॉन्ड का शेप में कोई इन्वॉल्यूशन नहीं होता, वो कोई वैल्यू नहीं शो करता, मतलब नो इफेक्ट शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब अगर किसी मॉलिक्यूल का शेप हम देखते हैं, जैसे एज्यूम करो हम वाटर को पढ़ते हैं, भी शेप होता है, इसमें दो सिग्मा बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बेस, इसलिए इसको कहते हैं, ये कैसा दिख रहा है, भी शेप दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, भी शेप दिख रहा है, ये सिग्मा बता रहे हैं, ये सिग्मा और ये सिग्मा बता रहे हैं कि भी शेप का होता है, लेकिन पाई बॉन्ड मॉलिक्यूल के शेप में कोई इफेक्ट नहीं रहता, नो इफेक्ट शेप ऑफ मॉलिक्यूल। मींस पाई से हम शेप की बात ही नहीं करेंगे, बात ही नहीं करेंगे। और ढेर सारे पॉइंट है सिग्मा पाई के, और भी पॉइंट्स है सिग्मा पॉइंट पाई के। अगर कोई भी एटम ऐसे देखो, ये एटम है, ये एटम है, ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, मतलब सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसको हम इजिली रोटेट कर सकते हैं, सिग्मा बॉन्डेड एटम इज इजिली रोटेटेड, इज इजिली रोटेटेड। अब बताओ पाई कब बनेगा, आफ्टर सिग्मा बनता है, इसका मतलब जब हम डबल बॉन्ड में आएंगे, यही हमारा डबल बॉन्ड जब होगा, तो इस डबल बॉन्ड में एक होगा सिग्मा, एक क्या होगा, पाई होगा, तभी तो पाई होगा। अब बताओ इस सिंगल, ये आपका मार्कर है, चलो मान लो, चलो मान लेते हैं ये हमारा एक सिंगल मार्कर है, इसको घुमाओ, घुमाना आसान है नहीं, अब दो मार्कर को ले लो साथ में घुमाओ, घुमाना तो काफी डिफिकल्ट हो गया ना, तो बताओ इजिली रोटेशन किसका होगा, सिंगल, दैट इज सिग्मा का, और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन किसका होगा, पाई का। मींस पाई को हम आसानी से रोटेट नहीं कर सकते, अगर इसको रोटेट करना चाहोगे तो अपने आप को ब्रेक कर जाएगा, और जैसे ब्रेक करेगा एक स्ट्रक्चर से नया स्ट्रक्चर बनाएगा, वहां पे आइसोमेरिज्म डेवलप हो जाएगा। क्या डेवलप हो जाएगा, आइसोमेरिज्म, और पूरी केमिस्ट्री बदल जाएगी, पूरी केमिस्ट्री बदल जाएगी, और आ जाएगा मजा, और आ जाएगा क्या, मजा आ जाएगा। तो भैया आ जाएगा मजा, तो पाई को आप रोटेट इजीली नहीं कर सकते, सिग्मा को इजीली रोटेट कर सकते हैं किसी मॉलिक्यूल में। आई ना बात मजे की, मजे की बात आई ना। आप हमारे साथ लगे रहिए, आप हमारे साथ लगे रहिए। अभी तो हम आपके साथ ऐसी से सीरीज लेकर आएंगे, एमसीक्यू सीरीज लाने वाले हैं, क्योंकि आपका एग्जाम करीब आने वाला है। तो पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, फिर सीरीज की बात करेंगे। सीरीज तो चलती रहेंगी, घंटों घंटों चलती रहेंगी, लाइव क्लास में चलती रहेंगी, लेकिन पहले आप हमारे साथ लगे रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल को शेयर करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, और फिर देखिए मजा, आप भी खुश हम भी खुश, तब आएगा।